करें। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर से एक बार बढ़ चुकी होगी सबकी हेडिंग, ठीक है। चलिए तो सीटेट में इससे कम से कम 2 प्रश्न आता है। कितना आता है? 2 प्रश्न हर साल आता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। और 1 प्रश्न की संभावना टेट में भी बनती है, लेकिन होता क्या है कि टेट में इतना सारा कुछ पूछने के लिए है और क्वेश्चन की क्वांटिटी है उनके पास कम। उन लोग क्या करते हैं, भाषा शिक्षण में भी इनको पूछ लेते हैं जाके, जैसे संस्कृत में पूछ लिया, हिंदी की भाषा शिक्षण में पूछ लिया, इंग्लिश की भाषा शिक्षण में जाके पूछ लिया। उनके पास कई विकल्प होते हैं। इनके पास क्या है, केवल 30 क्वेश्चन है टीईटी के। अब उसमें इतने सारे सेक्शन हैं, कम से कम 3 प्रश्न इन्हें बुद्धि से देने रहते हैं, 2 प्रश्न से 3 प्रश्न इन्हें आपको व्यक्तित्व से देने रहते हैं, 1 प्रश्न इन्हें मोटिवेशन अभिप्रेरणा से देना पड़ता है, 1 क्वेश्चन इन्हें मूल प्रवृत्ति यानी संवेगों से देना पड़ता है, 2 क्वेश्चन इन्हें कम से कम अधिगम से देना पड़ता है, 1 क्वेश्चन रुचि अभिप्रेरणा और अभिक्षमता से देना पड़ता है, 1 प्रश्न इनकल्सिव एजुकेशन। जबकि इनकल्सिव एजुकेशन से तो कम से कम 30 से 40 प्रश्न आने चाहिए, लेकिन इनकल्सिव एजुकेशन से सोचो सिर्फ 1 प्रश्न आता है। राइट टू एजुकेशन से 1 प्रश्न आता है इनका। हम आपको ये भी बता देंगे कहाँ कहाँ से इनका 1-1 प्रश्न आएगा, 2-2 प्रश्न आएगा। नंबर ऑफ क्वान्टिटी, ठीक, उतना भी पढ़ के हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, पेपर में कोई भी चांस नहीं लेना है। एक बार पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद सीटेट भी देना है, तो क्यों ना वाइगोट्स्की को थोड़ा मीडियम लेवल पर पढ़ लिया जाए, सीटेट भी कवर हो जाए और टेट भी कवर हो जाए, ठीक। और सुपर टेट में तो कोई मतलब ही नहीं है, आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि दे देगा सामाजिक संस्कृति किसके किस परिप्रेक्ष्य में वाइगोट्स्की ने अपना सिद्धांत दिया। वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य में वाइगोट्स्की का सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत संबंधित नहीं है, तो क्या लगाओगे? बस केवल संज्ञानात्मक लगाओगे। विकल्प के आधार पर लगाया जाता है क्वेश्चन, हमेशा विकल्प देख के लगाया जाता है। जैसे कल अभी 2 प्रश्न आए थे, दोनों में चिल्का झील ऑप्शन सही था, दोनों बार चिल्का झील आई थी, ठीक है, दोनों बार चिल्का आई थी। कारण ये था, एक पूछा गया था सबसे बड़ी और एक लैगून पूछा गया था। लैगून समझते हो? लैगून नहीं समझते होगे, ठीक है। लैगून कुछ नहीं होता है, गुब्बारा बन जाता है, वही लैगून कहलाता है। अरे मान लो पानी उधर से समुद्र है, इधर आता है बार बार बह बह के, तो अपने साथ कुछ न कुछ तो लाता होगा ना। जो नदियों ने अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षय करके जो भी पदार्थ फेंके हैं समुद्र के अंदर, वो समुद्र के पानी में ही तो हैं। और वो पानी जब समुद्र चलता है तटीय क्षेत्रों पर, तट होते हैं ना, नीचे तट होते हैं कि नहीं होते हैं, चारों तरफ से समुद्र है। समुद्र जब आता है तो क्या करता है, पानी लाता है अपने साथ, पानी ला के फिर वापस चलाता है, पानी लाता है फिर चलाता है, पानी लाता है फिर चलाता है, पानी लाता है फिर चलाता है। कुछ ना कुछ मिट्टी लाता होगा कि नहीं लाता होगा। कभी नहरें देखो, नहरें बिल्कुल साफ साफ रहती हैं, लेकिन जब नहरें भरी होती हैं फिर कुछ देर बाद जब नहरों में पानी रोक दिया जाता है तो देखो मिट्टी जमी रहती है, बहुत सारे जीव जंतु पड़े रहते हैं। अब जो गांव साइड से बिलोंग करते होंगे वो हमारी बात समझ रहे होंगे, आते जाते नहरें देखते होंगे, उनमें बहुत तरह के पदार्थ पड़े रहते हैं, बदबू आया करती जान, तो वो सब बह बह के आता है और वहीं पर पड़ जाता है। तो ऐसे होता क्या है कि पानी आता है रुकता है, आता है रुकता है, वो पदार्थ बीच में बैरियर का काम करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी के कण, पत्थर, और क्या होता है, पानी एक समय में ऐसा यहाँ पर भर जाता है। अब ये जो पानी भर जाता है ये झील का रूप ले लेता है और ये वापस नहीं जाता है, समझ गए। और बार बार पानी आता है, इसमें भरता रहता है, बैरियर की वजह से पानी वापस जा नहीं पाता, उधर से तो फोर्स से आता है और इसी में एकत्रित हो जाता है, और ये धीरे धीरे क्या बनती चली जाती है, झील। और इसको बोलते हैं प्राकृतिक झील, मतलब ये अपने आप बनी है। और इसे बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं इस गुब्बारे को? लैगून, ठीक है। तो पूछा जाता है कौन सी लैगून झील पूछी गई थी उसमें, तो चिल्का ही झील ऐसी है जो इंडिविजुअली पूछी गई कई बार। निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून है? उसमें क्या कहते हैं, पोवई दिखा देंगे, पुलिकट दिखा देंगे, बेम्बनाट दिखा देंगे, और आपको दिखाएंगे क्या, चिल्का, मारदेव चिल्का, ठीक। तो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। दूसरा पूछा गया था, जब खारे पानी की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड झील पूछी जाए तब सांभर झील होगी, ठीक है, वरना इस झील के मुकाबले में कोई भी झील उत्तर प्रदेश छोड़ो भारत में नहीं है, समझ गए। और विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सुपीरियर, कहाँ है सुपीरियर झील? यूएसए में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ सुनिए, इसके बाद हम ना एक अभी जैसे ये सीरीज़ चल रही है जो डेली वीडियो, इसके बाद हम जीएस की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। डेली 1-2 वीडियो जो है टॉपिक वाइज हम डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। और जैसे आपका इकोनॉमी हो गया, अर्थशास्त्र के हो गए, ठीक है, जो अर्थशास्त्र कम से कम 5-6 क्लासों में सीमित करके अर्थशास्त्र। अब एक क्वेश्चन आना है तो क्या पूरा अर्थशास्त्र पढ़ पाओगे? मुश्किलें हैं, ठीक है। वो भी आएगा नहीं आएगा वो तो भगवान बताएंगे कि आना भी है कि नहीं आना है। 40 में पिछली बार तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था अर्थशास्त्र, लेकिन बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम इसके बाद जो है जीएस की भी जो है साइड में शुरू करेंगे, तो उसको भी समझिएगा और उससे आपका काफ़ी लाभ होगा सुपर टेट के हिसाब से। बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं रेगुलर क्लासेस सब,
और जैसे ही आपका सिलेबस इधर खत्म होगा उधर हम वो शुरू कर देंगे। ठीक, तो मनोविज्ञान हो जाए, फिर उसके बाद जैसे ही पेपर आप दे लो फिर उसके बाद शिक्षण कौशल शुरू कर देंगे। ठीक, शिक्षण कौशल बैक टू बैक खत्म कर देंगे। फिर जीवन कौशल, जीवन कौशल में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मात्र 10 दिन केवल बस। शिक्षण कौशल थोड़ा ब्रॉड है क्योंकि उसमें 6 किताबें हमें आपको पढ़ानी है, 10 प्रश्न आएंगे, 6 किताबें 10 प्रश्न। ठीक है, जो 2 साल आप लोगों ने डीएलएड में पढ़ा है वही हमें मात्र 1 से 1.5 महीने में पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है वो हम बताएंगे। चलिए, तो लेव वाइगोट्स्की पढ़ रहे थे। तो लेव वाइगोट्स्की इंपॉर्टेंट है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत के नाम से टीटी में पूछा जाता है और सीटेट में सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लेव वाइगोट्स्की ने अपने इस सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 फैक्टर बताए थे। केवल और केवल कितने फैक्टर? 3। और ये 3 के तीनों पूछे जाते हैं परीक्षा में, 3 के तीनों। पेपर पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक संस्कृति का क्षेत्र नहीं है, वो वाइगोट्स्की को नहीं पूछेगा, वो सीधे कहेगा लेव वाइगोट्स्की के सामाजिक संस्कृति का एक क्षेत्र नहीं है। वहाँ दे देगा सोशल डेवलपमेंट, भाषा विकास और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ये 3 ऑप्शन देता है। तो ये तीनों ही फैक्टर लेव वाइगोट्स्की के थे जो कि बालक के संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ये सिद्धांत किससे संबंधित था? तो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है ये है संबंधित किससे? वहाँ लोग समझते हैं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल गलत, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये सिद्धांत किसके परिप्रेक्ष्य दिया गया था? तो साफ साफ लिख लीजिए, स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिएगा, संज्ञानात्मक। नाम इसका जरूर सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है, लेकिन ये है वास्तविकता में काहे का सिद्धांत? संज्ञानात्मकता का सिद्धांत है। ठीक है, सामाजिक विकास से संबंध इसका है नहीं, संज्ञानात्मक विकास का परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो पहला स्टार क्वेश्चन तो यही बन जाता है लेव वाइगोट्स्की से कि लेव वाइगोट्स्की सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत का परिप्रेक्ष्य था। वहाँ दे देगा नैतिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो क्या मारेंगे? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा बनता है, स्टार क्वेश्चन बना लेते हैं सीधे सीधे। देखो यही सब चीज़ें लेव वाइगोट्स्की बता रहे हैं, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बोल बोल के बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ा पूरा उन्हीं का सिद्धांत रहे हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये आता ऐसे है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले कि प्रश्न कैसे आते हैं उसमें, समझ रहे हैं। अब जैसे कल एग्ज़ाम था यूपीपीसीएस का, तो जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए उनको कुछ नहीं पता कि पेपर कैसे आता है, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्हें एक चीज़ तो समझ में आ गई। अब कल एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि अब आजकल जो यूपीपीसीएस पेपर बना रहा है, ठीक है, वो सिर्फ इस बात पे बना रहा है, अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सत्याग्रह कब आया था, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि असहयोग आंदोलन कब आया था, उसे फ़र्क नहीं पड़ता पुणे पैक्ट समझौता कब हुआ था, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि 1919 की जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसे फ़र्क नहीं पड़ता संशय। अब वो क्या करता है कि सारी चीज़ें पूछता है, कहता है क्रम से निर्धारित करो। तो एक नई ट्रेंड पता चली यूपीपीसीएस की, अब ये बैक टू बैक 3 से 4 प्रश्न ऐसे डालता है जिसमें ऐतिहासिक कालखंड को डिसाइड करो शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक, तो 3 से 4 प्रश्न आते हैं, तो आप इससे ये आकलन कर लेते हो कि आने वाले समय में हम ऐसी चीज़ों को फोकस कर लें कि अगर भविष्य में कुछ आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं, तो हम उनको क्रम से निर्धारित कर लें। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ जहाँ जो पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री में देख लो कौन से कालखंड सीक्वेंस से पूछ सकता है। हो सकता है सारे वंश एक साथ लगवा ले, हो सकता है सारे मुगल कालीन शासकों को एक साथ लगवा दे, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी बने, इसे बोलते हैं क्या? पेपर क्रैक करने की एबिलिटी। बस यही सृजनशील लोगों के पास होता है और यही सामान्य लोग क्या करते हैं? सिर्फ पढ़ते हैं। और सृजनशील बालक खाली बस पकड़ के बाहर करते हैं, अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बगल में निकल लेते हैं और तैयारी करते हैं मेंस की। तो हमेशा टेक्निकल और सृजनशील बनो। अभी देखो लेव वाइगोट्स्की बताएंगे कि हमेशा सृजनशील ही सक्सेसफुल होते हैं, कैसे भी देखो। दूसरा पूछा जाए सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसके परिप्रेक्ष्य था? तो संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य था। ठीक, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लेव वाइगोट्स्की ने इसमें एक और चीज़ बताई, कहा कि जो कुछ भी होता है वो अंतःक्रिया से होता है। कहाँ से होता है? अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर नोट डाल के एक भाषा लिखो, नोट डालो और नोट डाल के लिखो लेव वाइगोट्स्की के अनुसार, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे अपनी बुद्धि का सृजन
लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे अपनी बुद्धि का सृजन लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में अंतःक्रिया से करते हैं। सक्रिय वातावरण में अंतःक्रिया से, जितना शॉर्ट हो सकता है हम करा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। थ्योरी तो कहीं लिखना ही नहीं है आपको, केवल क्वेश्चन लगाओ बस। अच्छा, पढ़ने के बाद पेपर भी घर पे लगाया करिए। क्वेश्चन लगते हो तो फिर समझ लीजिएगा सही पढ़ रहे हैं, नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन तो समझ लीजिए कहीं झोल है, ठीक है। खुद अपना स्पष्टीकरण खुद लीजिए, पेपर लगाइए। कोई भी टेट उठा लीजिए, बिहार टेट उठा लीजिए, MP टेट उठा लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर के टेट आ गए होंगे मार्केट में, बुक अवेलेबल हो गई होंगी, ठीक है। लगाइए, क्वेश्चन ना लगे तो बताइए। कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे उनको अपनी स्कीमा में क्या कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। समायोजित मत करिएगा, अभी समय समायोजन का नहीं है, अभी समय काहे का है, आत्मसात करण का। जो मिल रहा है बटोरे रहो, ठीक है। चलिए, तो सामाजिक क्या बोला हमने, बोला बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में अंतः इंटरेक्शन से करता है, ठीक है। और जीन पियाजे क्या बोलते थे, बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में स्वयं से करता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, खोजबीन करता होता है, और बच्चा वैज्ञानिक होता है, और जन्म से क्या होता है, क्रियाशील। एक्टिवेट तो वो जन्म से ही होता है, माँ के गर्भ में भी वो उसके हाथ पैर चल ही रहे होते हैं, सोच भी रहा होता है, समझ भी रहा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसलिए कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि गर्भावस्था के समय घर का माहौल कैसा होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि जैसा वातावरण बच्चों को मिलेगा बच्चे वैसे ही डेवलप्ड होते चले जाएंगे। और अभी आगे पढ़ोगे आनुवंशिकीय वातावरण, उस प्रश्न सीधा पूछा जाता है, एक ही प्रश्न आज तक दुनिया में बना है। प्रश्न ये है कि बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता वातावरण, दोनों कोई नहीं, तो क्या बताओगे, दोनों। जितना रोल इम्पोर्टेंट आनुवंशिकता प्ले करती है उतना ही रोल क्या प्ले करता है, वातावरण। ये कभी भी क्वेश्चन मिले तो दोनों मार देना बेझिझक। बहुत लोग वातावरण को इम्पोर्टेंट बताने लगते हैं, वातावरण इम्पोर्टेंट नहीं होता, दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं एक साथ। चलिए, तो लिख लिया सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक। चलिए, तीसरी बात जो लेव वाइगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बताया सामाजिक संस्कृति में, कहा कि भैया जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है, जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पहले लैंग्वेज की होती है। किसकी होती है, लैंग्वेज। लैंग्वेज टू थॉट्स आते हैं, विचार। लैंग्वेज टू थॉट्स चलता है, ना कि थॉट टू लैंग्वेज चलता है। बस लेव वाइगोट्स्की और जीन पियाजे में सिर्फ इतना फ़र्क था। लेव वाइगोट्स्की कहते थे पहले भाषा जन्म लेती है तब क्या आते हैं, विचार आते हैं। पहले भाषा जन्म लेती है तब आते हैं विचार। और जहाँ आपने भाषा लिखी है उसी के बगल में एक तीर मारिएगा ऐसे, जहाँ भाषा लिख के बैठे हो वहीं पर लिख लो। एक पॉइंट बना लिया ना अपने, थर्ड पॉइंट क्वेश्चन का, सीधे पूछेगा। लेव वाइगोट्स्की सबसे ज़्यादा बल देते हैं, तो हमेशा याद रखना भाषा पे। किस पे बल देते हैं, भाषा, जबकि जीन पियाजे भाषा पर बल बिल्कुल नहीं देते। लेकिन फिर भी आपको हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 या तो ये यूपी टेट में मिलेगा और या तो आपको सी टेट में मिलेगा, और अगर यहाँ से भी बच गया तो सुपर टेट में आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। बिल्कुल भी संभावना स्टेट में आने की इसकी नहीं है, लेकिन यूपी टेट और सी टेट में तो प्रबल संभावना। यहाँ से बचा तो यहाँ निस्यंदन का सिद्धांत लगेगा, कहीं ना कहीं तो ये फंसेगा जाके, ठीक है, या तो सी टेट में या तो यहाँ, ठीक। और इसी बार 2021 में इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नहीं मिला तो फिर आप लोग के पास एविडेंस रहेगा, ठीक है। भाषा, तो सुनो, लेव वाइगोट्स्की बोले भाषा पहले विचार बाद में, जीन पियाजे बोले नहीं, विचार पहले भाषा बाद में। विचार का ही महत्व होता है, भाषा कोई इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करती। जब ऐसा बोल दिए जीन पियाजे तो बात यहाँ पर उठ के आ गई, क्या, तो तीन प्रमुख। अब कहीं भाषा के बल कौन दिया, लेव वाइगोट्स्की। तो भाषा के बारे में कौन बताएगा, जीन पियाजे की लेव वाइगोट्स्की, लेव वाइगोट्स्की। तो लेव वाइगोट्स्की ने 3 प्रकार की भाषाओं का वर्णन किया। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो लिख लो 3 प्रकार कौन से हैं, ये पूछ सकता है। पहला सामाजिक भाषा, कौन सी भाषा, सामाजिक भाषा। पेपर में यही ऑप्शन में मिलेंगे आपको, और कुछ मिलना ही नहीं है, सामाजिक भाषा। दूसरी है व्यक्तिगत भाषा, व्यक्तिगत भाषा। और तीसरी है आंतरिक भाषा, ये आंतरिक लिख लीजिएगा, आंतरिक भाषा, या इसी को इंग्लिश में साइलेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल लैंग्वेज, प्राइवेट लैंग्वेज, इंटरनल लैंग्वेज, सोशल लैंग्वेज, ठीक है। 3 प्रकार की भाषाओं के बारे में किसने बताया था, लेव वाइगोट्स्की। तीनों लिख लो और डब्बा बंद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक।
अगर पूछेगा लेव वाइगॉट्स्की ने कौन सी भाषाओं का वर्णन किया, तो 3, सामाजिक, व्यक्तिगत और आंतरिक। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाने वाली भाषा अगर कोई है तो वो है व्यक्तिगत भाषा, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। सीटेट में अक्सर एक क्वेश्चन सुनते होंगे आप लोग, शीना कपड़ों को तहाते समय या शीना कुछ कार्य करते समय अपने आप से कुछ न कुछ बात करती रहती है और कपड़ों को तहाती रहती है, ऐसा वो करती है लेव वाइगॉट्स्की के किस भाषिक सिद्धांत के अंतर्गत। तो वहाँ लेव वाइगॉट्स्की भी नहीं देता, भाषा सिद्धांत भी नहीं देता, सीधे लिखा रहता है सोशल लैंग्वेज, व्यक्तिगत लैंग्वेज, आंतरिक भाषा, कुछ भी। ठीक, तो ये सीटेट के आधार पर है। लेकिन टेट में सीधे पूछेगा कि लेव वाइगॉट्स्की ने सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक वास्पेट किस भाषा पे बल दिया, तो वो है व्यक्तिगत भाषा। ठीक है, व्यक्तिगत भाषा। व्यक्तिगत भाषा के आगे एरो मार के कुछ लिख लो, व्यक्तिगत भाषा जहाँ लिखी है वहाँ पर लिख लो। सामाजिक भाषा तो समझ गए, सामाजिक भाषा समाज में दिखाई देती है। ठीक है, सामाजिक भाषा का कोई क्षेत्र नहीं है और वो समाज में होती रहती है, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, व्यक्तिगत भाषा में हमारा महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए व्यक्तिगत भाषा ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इसको लिख लो, एक लाइन इसके आगे एरो मार के लिखो। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार कार्यकरण समझते हो, नहीं समझते हो, अभी समझाते हैं। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे कार्यकरण ठीक है, या फिर नीचे और सरल भाषा में इसको लिख दो क्रियाओं लिख लो और सरल भाषा में। देखो सीटेट में कार्यकरण ही दिखाई देगा। ठीक है, होता कुछ नहीं है, बस शब्दावली फेर है केवल, बस। ठीक, कार्यकरण जहाँ भी दिख जाए वहाँ समझ क्या होगा, क्रियाएं या और सरल ले लो, संक्रिया। ये सुंदर लग रहा है, संक्रियात्मक, क्रिया हटा दो, संक्रिया कर लो। संक्रिया समझ गए, अरे वही जो सब एक ही चीज़ है, नहीं समझ रहे बात को। पानी, जल, H2O, वाटर, सब क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए, तो बच्चे जो कार्यकरण करते हैं यानी क्रियाएं करते हैं, ठीक है, उनको निर्देशित करने के लिए वो व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा किसने बताया था, लेव वाइगॉट्स्की ने। ये पूछा जाता है, बच्चे संक्रिया या क्रिया को क्या करने के लिए, निर्देशित करने के लिए। क्या करने के लिए, निर्देशित करने के लिए व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए बच्चे बोल कर काम करते हैं। आप छोड़ दो किसी झुंड में ना, बच्चे अपने आप से बोला करते हैं। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे अपने कार्यकरण या संक्रिया या क्रिया को निर्देशित मतलब संपन्न करने के लिए, ये भी लिख लो और सरल भाषा में अगर ना समझ में आ रहा हो, संपन्न, खत्म करने के लिए। ठीक है, उस कार्य को पूरा करने के लिए, और सरल भाषा में लिख लो, कार्य को पूरा करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, संपन्न करने के लिए, क्लोज करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बच्चों की टेंडेंसी होती है। और सुनो, इस पर प्रयोग किया था सबसे पहले जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने क्या किया, जीन पियाजे ने बताया था कि भाषा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्या इंपॉर्टेंट है, विचार। लेकिन जीन पियाजे ने एक बार प्रयोग करके देखा। करा क्या कि वो ले गए बच्चों को और एक कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया, बहुत सारे खिलौने रख दिए। ठीक, और थोड़ी देर उनको कैमरे से ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद, अच्छा आप लोग लगता है वैज्ञानिक कितने पागल थे, फालतू की एक्टिविटी करते थे। पागल नहीं थे, इन्होंने वो चीज़ें बताई हैं ना जिस पे आपकी इमारत खड़ी होती है। और अगर ये चीज़ आप सही से कर ले गए तो आप सही बता रहे हैं, पूरे डेवलप्ड इंसान होंगे। फिर आपको ना तो मैथ में दिक्कत होगी, ना इंग्लिश में, ना हिंदी में, ना संस्कृत में, ना कभी कंफ्यूज होंगे, और ना कभी आपको कभी डाउट आएगा। दिमाग बिल्कुल छुरी की तरह चलेगा, शार्प माइंड। और जिनके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ ना, उनका दिमाग आज बिल्कुल कुंद है, आधा हिस्सा खुला है, आधा गायब है। आज वो खुद ही नहीं समझ पाते कि हम कर क्या रहे हैं, समझ रहे हैं। और जिनका ये सब विकसित हो जाता है वो बिल्कुल शार्प रहते हैं, उन्हें पता रहता है उन्हें करना क्या है। ठीक है, कल देख लिया ना आपने करना क्या है। ठीक, कभी कभी एक निर्णय जो होता है वो पूरा सिस्टम गड़बड़वा देता है। जैसे तुगलक का नाम सुना होगा, कहते नहीं जब तुगलकी फरमान मत जारी करो, जब तुगलक ना बनो। तुगलक क्या था, बहुत महान राजा था, बहुत धनी था, लेकिन उसकी दिक्कत क्या थी, वो गलत डिसीजन लेता था। एक दिन बैठा था कहीं, चलो सब लोग वहाँ चलते हैं, बड़ी धूप में सबका लेके चल दी, आधे जाते समय मर गए और आधे हुआ से आए के बाद मर गए, बचा खुद, सारी प्रजा सत्ता सब सत्यानाश हो गया। यही तरह कल पता नहीं कौन बताया था हमारे कप्तान महोदय को
कि उसको बुलाओ जो मार सकता है, उसको क्यों बुला रहे हो जहाँ विकेट रोकना है? कोई 50-50 का मैच थोड़ी चल रहा है कि तुम आज जडेजा साहब को बुला लिए। वहाँ पे बुलाना था 20-20 चल रहा था, वहाँ भारत के पोलार्ड को बुलाना था और वो बेचारा खड़ा था, उसको नहीं बुलाया। 11 गेंदों